हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनीशा और आज हम लेट्स सॉल्व डाउट के यूट्यूब चैनल पे आपको सबका स्वागत करते हैं। लेट्स सॉल्व डाउट एक ऐसा चैनल है जो टीचिंग कोर्सेज, सीटेट, यूपीटेट और जितने भी टेट्स हैं, स्पेशली गवर्नमेंट जो जॉब्स आती है टीचिंग की, उनके बारे में नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करना, ऑनलाइन डिजिटल ट्रेनिंग हम लोग करवा रहे हैं। जितने भी टीचर्स हैं वेयर दे आर लैकिंग, जहाँ पे उनको लगता है दैट ये सॉफ्टवेयर नहीं आ रहा है या ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है, यू आर ऑलवेज वेलकम। आप जितने भी हमारे वीडियोस हैं उस पर आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझनी है और क्या चीज़ आगे उस पर हम आपको सिखा सकें। सो आज हम बात करेंगे एंटोनिम एंड सिनोनिम्स के बारे में। हम लोग ऑलरेडी एंटोनिम्स की 2 सीरीज कर चुके हैं और सिनोनिम्स की भी 2 सीरीज कर चुके हैं। अब हम ऐसे वर्ड्स लेंगे जो कि दोनों एंटोनिम और सिनोनिम, हम उनके दोनों के बारे में बात करेंगे। सो पहला वर्ड हम यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट वर्ड दैट विल बी मर्क्यूरियल। ओके, पहला वर्ड है मर्क्यूरियल। अब मर्क्यूरियल या अस्थरी, ठीक है, मर्क्यूरियल अस्थरी। मर्क्यूरियल का क्या मतलब होता है हम पहले वो समझ लेते हैं। सब्जेक्ट टू सडन और अनप्रिडिक्टेबल चेंज ऑफ मूड, मतलब कि सडन, जब भी किसी का सडन मूड चेंज हो जाता है, जैसे कि हम लोग अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में क्या हो रहा है, सडन लोग कभी कभार बोर हो जाते हैं, घर पे क्या करें। ठीक है, ये वैसे मैं जनरल बता रही हूँ, वैसे सबका नहीं हो रहा होगा, बहुत लोग खुश भी होंगे इस चीज़ से। बट सडन किसी का मूड चेंज हो जाना, सडन किसी पे सडन बात पे सडन एस्पेक्ट्स ले जाना, जैसे कि सपोज मैं बैठी हूँ, मेरा अचानक से मैं गुस्सा हो गई, ठीक है, तो उसमें मैं क्या हो गई, मैं मर्क्यूरियल हो गई। और अनप्रिडिक्टेबल चेंज ऑफ मूड और माइंड, लाइवली, स्प्राइटली, क्विक विटेड, इसका वही मतलब है कि अनप्रिडिक्ट मतलब बिना किसी बात के मूड का बदल जाना, उसको क्या कहते हैं, मर्क्यूरियल। ऑलराइट, इसमें आप देखो, एक सेकेंड, अब हम बात करते हैं सिनोनिम्स की कि इसके सिनोनिम्स क्या है। कैप्रिको कैप्रिशियस, फिकल, अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल मतलब जो चीज स्थिरता नहीं है जिनमें, ठीक है। फिकल वही चीज कि जिनका फीलिंग्स को लेकर स्थिरता नहीं है, जो कि फिकल होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं उनका, कभी इधर कभी उधर ऐसा होता है। कैप्रिशियस जो थोड़े इस चीज को लेके मूडी हो जाते हैं, अपने फीलिंग्स को लेके, अपने हैबिट्स को लेके, अपने एक्शंस को लेके मूडी हो जाते हैं, उनको कहते हैं कैप्रिशियस। अब उसका उल्टा क्या होगा, उल्टा होगा कि जो मूडी लोग होते हैं वो शांत लोग में काउंट होना, ठीक है, वो लोग जिस पे हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो कि अच्छे मतलब एक पीसफुल लोग माने जाते हैं, ठीक है। तो एंटोनिम क्या, कंसिस्टेंट मतलब एक तरीके से चले जाने वाली चीज, कंसिस्टेंट, काम, शांत लोग, रिलायबल, जिन पे हम लोग रिलाई कर सकते हैं, जिन पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा। सो मर्क्यूरियल वर्ड है, उसका सिनोनिम हमने बात करी और एंटोनिम हमने बात करी। और इसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये सब देखो, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, मीनिंग ये प्रोनाउंसिएशन इज मर्क्यूर, ठीक है, मर्क्यूरल। अब आपको जैसे कभी इंग्लिश में दिक्कत आ रही है बोलने में, तो अब यू कैन रीड इट कि हिंदी में मर्क्यूरियल, ऐसे करके आप बात समझ सकते हैं। सेंटेंस में यूज करना मर्क्यूरियल का इनकनेक्ट। अब इसमें सेंटेंस जैसे कि एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दे दिया है दैट हिज मर्क्यूरियल एंड इनकॉन्स्टेंट टेम्परमेंट लेफ्ट हिम विद फ्यू फ्रेंड्स। तो मतलब जो इसका मर्क्यूरियल बिहेवियर था कि कभी इस पे जा रहा कभी उस पे जा रहा, कोई स्थिरता नहीं है, कोई सडन चेंजेस लगता है उसमें, वो लाता है मूड में, तो उसके चक्कर में उसका जो टेम्परमेंट है वो इनकॉन्सिस्टेंट है, स्थिरता नहीं है, जिस चक्कर में वो बहुत कुछ ही दोस्तों के साथ बच गया है, तो फ्यू फ्रेंड्स। दूसरे वर्ड पे आ जाओ, हाइप्ड अप। हाइप्ड अप मतलब किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा खुश हो जाना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, या उसका उल्टा भी होता है, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाना, ठीक है। अनेबल टू रेस्ट और काम, इसका मतलब हाइप्ड अप। हिंदी में बोलेंगे मतलब इसको प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं इसका, तो इसका ऐसे हाइप्ड अप करके, और अगर हिंदी में बोलेंगे तो उत्तेजित लोग, उत्तेजित लोगों को हम बोलते हैं हाइप्ड अप। सो इसका मीनिंग यही है, टू एक्साइटेड और नर्वस, ठीक है। अनेबल टू रेस्ट मतलब मैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हूँ, जो बेसिकली दुल्हन हो जाती है अपनी शादी के टाइम पे, बहुत एक्साइटेड, दूल्हे हो जाते हैं, ठीक है।
सिनोनिम्स पे बात करते हैं। सिनोनिम्स क्या है? एड्रेनलाइज, एक्साइटेड, इंटेंस। ठीक है, तीनों का मतलब वही है और तभी इसको सिनोनिम्स कह रहे हैं। एड्रेनलाइज, एक्साइटेड एंड इंटेंस। एंटोनिम्स मतलब उल्टा होता है, थोड़ा शांत वाले होंगे। जो बहुत एक्साइटेड है उसका ऑपोजिट क्या होगा? शांत लोग। तो शांत का क्या होगा? काम लोग, शांति वाले। इम्पैसिव मतलब जिनमें ज्यादा इतनी पैसिव एक्टिविटीज करने की एनर्जी नहीं है, थोड़े शांत लोग वो लोग काउंट होते हैं। एंड प्लासिड। सो दिस विल बी एंटोनिम। अगर आप यूज करोगे सेंटेंस में, ही वॉज हाइप्ड अप अबाउट हिज परफॉर्मेंस इन द फेस्ट, मतलब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था उसकी जो परफॉर्मेंस थी एक किसी फेस्ट मतलब फंक्शंस होते हैं जैसे कॉलेजेस के, तो उसके लिए बहुत हाइप्ड अप हो गया। तीसरे वर्ड पे आप आ जाओ। अब तीसरे वर्ड का थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या बोल रहा है। सेप्चुआजेनेरियन। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखो। सेप्चुआजेनेरियन, जेनेरियन, UHN। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंस होता है तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे दीजिएगा। तो सेप्चुआजेनेरियन। अब इसको हिंदी में बोलेंगे क्या? स्थर वर्ष की आर्थिक का मनुष्य। सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है बट हाँ ये मैच करने की कोशिश कर रही हूँ। तो स्थर वर्ष की आर्थिक का मनुष्य। अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच आप देखो तो एडजेक्टिव है, लेकिन इसका मीनिंग देखते हैं। ऑफ द एज ऑफ 70 मतलब 70। ओके सॉरी नॉट स्तर, इट्स 70 वर्षीय आर्थिक का मनुष्य। ठीक है, चलिए अब तीसरे वर्ड पे आते हैं। तीसरा वर्ड है क्या? सेप्चुआजेनेरियन। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, सेप्चुआजेनेरियन। इसका हिंदी में क्या है? 70 वर्षीय अवधि का मनुष्य, मतलब एज का। सो 70 एज या 70 या 80 ईयर्स ओल्ड के बिटवीन, उसके बीच के लोगों को, जैसे 70 या 80 एज के बीच के लोगों को हम क्या कहते हैं? सेप्चुआजेनेरियन। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम मतलब हो गया इसके मतलब सेम वर्ड्स, सीनियर सिटीजन, ओल्डस्टर, 70 समथिंग। ठीक है, और इसका एंटोनिम उल्टा क्या हो गया? उल्टा जब सीनियर है तो जूनियर या इमेच्योर। ठीक है, तो फिर इसका इमेच्योर, इन्फेंट और जुवेनाइल। ठीक है, जुवेनाइल। तो दिस इज इमेच्योर, इन्फेंट, जूनियर एंड जुवेनाइल। जुवेनाइल भी छोटे लोगों के लिए बोला जाता है। ठीक है, बच्चों के लिए। यूसेज करो। The septuagenarian grandfather had more energy than his oldest grandson. ठीक है, तो जो 70 साल के जो उनके ग्रैंडफादर उनमें ज्यादा एनर्जी उनके ग्रैंडसन मतलब उनके पोते से कंपेयर करें। तो अभी तक हमने 3 वर्ड करे हैं, मर्क्यूरियल, हाइप्ड एंड सेप्चुआजेनेरियन। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ वर्ड पे। फोर्थ वर्ड क्या बोलता है इस पे देखते हैं। चलिए, फोर्थ है परसीव्ड। ठीक है, फोर्थ वर्ड क्या है? परसीव्ड। परसीव्ड आपने सुना भी होगा, कॉमन वर्ड है परसीव्ड। परसीव, इसको परसीव तो ईडी थोड़ा साइलेंट हो जाता है प्रोनाउंस के समय। ठीक है, ये वर्ब है एंड इसका मतलब ये है टू बिकम अवेयर ऑफ नोन आइडेंटिटी बाय मीन्स ऑफ द सेंसेस। मतलब सेंसेस, जैसे सेंसेस कौन कौन से हो गए, जितने भी सेंस ऑर्गन्स है उनके थ्रू आइडेंटिफाई करना। ठीक है, उससे अवेयर हो जाना, नोटिस में करना। अब नोटिस आप कैसे करोगे? आंखों से देखते हो या फील करते हो कि हाँ ये अच्छा मेरे साथ बिहेव कर रहा है, तो वैसे में सेंसेस के थ्रू अवेयर हो जाना, नो आइडेंटिटी। इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम होगा डिसर्न, रिकॉग्नाइज, नोटिस। और एंटोनिम होगा मिसअंडरस्टैंडिंग, इग्नोर, इनपर्सिव। अब देखो इसमें क्या है? नो करना, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसर्न। डिसर्न मतलब कि आइडेंटिफाई हो जाना, उसका समझना, उसको चीज को समझना। रिकॉग्नाइज मतलब उसको रिकॉग्नाइज करना, उस पे आप उसको देख के आप ये समझ सकते हो अपने अपने नॉलेज के थ्रू कि सपोज जैसे अब ये पेन है, ठीक है, ये लैपटॉप है, ये कैमरा है, ये मेरी वॉइस, तो इसको आप क्या कर सकते हो? आपको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, आपको समझ है उसकी। आप कैसे समझो? आपने एक्सपीरियंस दिया उसको, सेंस को टाइम दिया, उसका नॉलेज ली, उसको इन्फॉर्मेशन दी, तब जाके आपको ये समझ में आया। नोटिस कर पा रहे हो, ठीक है, डिसर्न कर पा रहे हो। सो ये सब क्या है? सिनोनिम्स है ऑफ द वर्ड परसीव्ड। परसीव मतलब वही अवेयर हो जाना, उससे नोटिस करना, दैट इज परसीव।
एंटोनिम्स मतलब क्या होगा, नोटिस करना और इग्नोर करना। एक होता है कि मैं देख रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ ये कैमरा है, मुझे पता है क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज है, मुझे उसका नोटिस किया, मैं इसके साथ अवेयर हूँ। लेकिन जिस जो नहीं है अवेयर, उसको नहीं पता वो क्या हो रहा है, इस कैमरा से उसकी इंफॉर्मेशन इग्नोर हो रही है। सो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इग्नोर, मिसपियर्स और मिसअंडरस्टैंड। यूसेज करो, डिस्पाइट टेलिंग द ट्रूथ ही वॉज परसीव्ड एज अ लायर, वो समझा गया एज अ लायर। वर्ड हम फिफ्थ करते हैं वाइबल। वाइबल एडजेक्टिव मीनिंग क्या है, केपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली फिजिबली, मतलब वो जो कि बहुत सक्सेसफुल काम कर रहा है, केपेबल है और फिजिबल है, फिजिबल अपनी हार्डवर्क से फिजिबल है वो। प्रोनाउंसिएशन इसका ऐसे पढ़ लो, वायुबल। सिनोनिम्स देखो, फिजिबल, टेनेबल, डुएबल। एंटोनिम, फ्यूटाइल, इनक्रेडिबल, होपलेस। अब देखो, फिजिबल जो कर सकते हैं, टेनेबल जो चल रहा है, कर पा रहे हैं, डुएबल जो हो रहा है, डुएबल करने वाली चीज, ठीक है, तो वही चीज जो केपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली। एंटोनिम्स में फ्यूटाइल जो नहीं हो सकता, इनक्रेडिबल, होपलेसनेस, ठीक है, होपलेस मतलब बिना होप की नहीं, होप ही नहीं है जब, यहाँ तो भी कर ही नहीं सकता, होपलेस है, ठीक है। अब हम यूजेज ऑफ सेंटेंस में पढ़ लो, नन ऑफ द प्रोजेक्ट शोज वर इकोनॉमिकली वाइबल, कि नन ऑफ द प्रोजेक्ट्स शोज, इनमें से ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट है जिसमें ये दिखाता है कि इसने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, या शोन इकोनॉमिकली वाइब। सिक्स वर्ड पढ़ते हैं हम लोग, ग्रेवियंस। ग्रेवियंस अब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जग्याता, जिज्ञाता, ठीक है, सॉरी थोड़ी मेरी हिंदी कमजोर है, तो इसको कहते हैं जिज्ञाता, ठीक है। इसको आप प्रोनाउंस करो तो ग्रेवियंस। पार्ट ऑफ द स्पीच नाउन है। अब इसका मतलब आप देख लेते हैं, इसका मतलब होता है अ वर्ड कंसिडर्ड एज अ ग्राउंड्स फॉर कंप्लेन समथिंग बिलीव टू कॉज डिस्ट्रेस, मतलब कि कंप्लेन करना कि जिस चीज से मुझे डिस्ट्रेस हो रहा है, जिस चीज से मुझे दुखीपन मैं महसूस कर रही हूँ, उस चीज पर बिलीव कर देना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, कंप्लेन, कंप्लेन करना ये डिस्ट्रेस में कंक्लूड होता है। ऑब्जेक्शन, किसी भी चीज पे ऑब्जेक्ट करना, किसी भी चीज को रोक, मतलब उसके ऊपर बोलना। ग्रज, किसी से दुश्मनी लेना, ग्रजेस लेना। इसका एंटोनिम्स क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, कंप्लेन किया है, मैंने आपको कंप्लेन किया कि आप इस तरीके को, इस चीज को सही तरीके से नहीं कर रहे, फिर उसका उल्टा क्या किया, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट किया, हाँ अब आप इस तरीके को बढ़िया कर रहे हो, तो मैं उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का दूसरा वर्ड क्या, प्रेज और पीस, शांति, पीस, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, डिस्पाइट द मीटिंग द मेन ग्रीवियंस रिमेन अनएड्रेस्ड, तो मेन जो ग्राउंड है, मेन रीजन है जिस पे बिलीव कर रहे हैं, या मेन जो डिस्पाइट द मीटिंग मतलब मीटिंग हुई, लेकिन जो प्रॉब्लम है अभी भी, वो ग्रेवियंस जो है वो अभी भी अनएड्रेस्ड रही, मतलब उसका अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला, उससे उस पर कोई बात नहीं हुई, ठीक है। सेवेंथ वर्ड पढ़ते हैं। आज के लिए 10 वर्ड करेंगे, कल हम 10 और वर्ड कर लेंगे। सो सेवेंथ वर्ड हम पढ़ते हैं, दैट इज क्रूसेड, ओके। क्रूसेड, जिसको आप धम शुद्ध भी बोल सकते हैं। क्रूसेड इसका प्रोनाउंसिएशन है, नाउन है, इसका मतलब है एग्रेसिव मूवमेंट फॉर डिफेंस और एडवांसमेंट ऑफ एन आइडिया या कॉज। एग्रेसिव मूवमेंट फॉर द डिफेंस, डिफेंस का एग्रेसिव एक मूवमेंट है, एक तरीका है, और एडवांसमेंट ऑफ आइडिया या कॉज, किसी भी चीज का कॉज। सो उस एग्रेसिव का कॉज या क्या रीजन है उसका, इसका आइडिया, ठीक है। अब सिनोनिम देख लीजिए, कैंपेन, ड्राइव, फाइट, ठीक है। फाइट क्या है, डिफेंस का, मतलब कुछ भी डिफेंस हो रहा है तो उसका एग्रेसिव मूवमेंट, ठीक है, तो फाइट। अब इसका जो क्रूसेड है, जिसका मतलब आप बोल सकते हो, आप फाइट के साथ कंक्लूड कर सकते हो, जब भी दिमाग में क्रूसेड आया, आप बहुत सिंपल इंग्लिश में फाइट का समझ जाना कि एग्रेसिव पना, एग्रेसिव मूवमेंट फॉर द डिफेंस, अपनी डिफेंस के लिए एक एग्रेसिव तरीका उठाना, ठीक है। इसका सेंटेंस में यूज करोगे तो द क्रूसेड ऑफ इक्वालिटी कंट्री, क्रूसेड हुई, लड़ाई हुई, इक्वालिटी कंट्रीज, इक्वालिटी कॉन्टिन्यूज, ठीक है। द क्रूसेड्स फॉर इक्वालिटी कॉन्टिन्यू, मतलब जो लड़ाई है इक्वालिटी के लिए वो अभी भी चलती जा रही है। एट हम पढ़ते हैं वल्नरेबिलिटी, ठीक है, आलोचनीयता, आलोचनीयता जिसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो वल्नरेबिलिटी, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म एंटायर फिजिकली और इमोशनली। सो द क्वालिटी या स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड
एक्सपोज किससे, अब उसको उसको ये लग रहा है, अब वो डर, उसको ये समझ में आ गया है कि वो अटैक होने वाला है, उस पर लड़ाई, उस पर हमला होने वाला है, वो हार्म पहुंचाने वाले हैं लोग उसको, वो फिजिकली इमोशनली तरीके से उस पर अटैक होने वाला है। ठीक है, तो उसका सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम होगा लाइबिलिटी, वीकनेस। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होगा? एड, एसेट, स्ट्रेंथ। तो अब अगर उसको उल्टा कि अब मैं तो नहीं, मुझे तो नुकसान नहीं होगा इससे, तो उसको क्या हो रहा है? स्ट्रेंथ मिल रही है, ताकत मिल रही है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एड, मिल रहा है, मदद, एसेट, हेल्प, मतलब पूरी उसमें एसेट है, उसका वो स्ट्रेंथ एक एसेट है, मतलब वो खुद भी एक एसेट है। द अर्थक्वेक हाईलाइटेड द वल्नरेबिलिटी ऑफ एलिवेटेड हाईवेज। ठीक है, अर्थक्वेक ने क्या हाईलाइट की? वल्नरेबिलिटी की ऑफ एलिवेटेड हाईवे, कि अगर ऊंचे हाईवेज बनाओगे तो अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। तो ये बता दिया, वल्नरेबिलिटी उसको बता दिया कि इस चीज को हार्म होने के चांसेस है। तो किसी भी चीज का एक्सपोज होना टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक को क्या कहते हैं? वल्नरेबिलिटी। नाइन्थ पढ़ते हैं, माइल्यू, जिसका मतलब होता है स्थिजित। ठीक है, स्थगित। इसका नाउन है अ पर्सन ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, मीनिंग अ पर्सन सोशल एनवायरनमेंट, कि उसका क्या सोशल वातावरण है। ठीक है, उसका क्या सराउंडिंग्स है, वो किससे उठता बैठता है। तो सिनोनिम क्या हुआ? एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, सेटिंग। एंटोनिम हो गया नो प्लेस। नो प्लेस इज द एंटोनिम, बहुत सिंपल है। अ सन ऑफ लेजेंडरी पाइनिस्ट हेनरी ग्रू म्यूजिकल माइल्यू। म्यूजिकल माइल्यू मतलब म्यूजिकल सराउंडिंग में वो रहता है। ओके, अब आप लास्ट वर्ड पे आ जाओ, 10th, इनिक्विटी। इनइक्विटी मतलब इन इक्विटी, पार्ट ऑफ स्पीच है, मतलब लैक ऑफ इक्विटी, अनफेयरनेस, फेवरेटिज्म, मतलब इक्वल पना नहीं है, नो, इक्वल में नो है, बड़ा बड़ा नो, जिसको हम बोलते हैं कि इक्वल में क्यों नो है, कि जेंडर बायस हो जाता है कभी कभार, कभी कभार जो बंदा होता है वो फेवरेट नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे रीजन है, कलर रेसिज्म हो जाए या कुछ भी एक्स वाई जेड, या अपने पर्सनल रीजंस के लिए अनइक्वल हो जाना। सो इसको कहते हैं अनइक्वल, बेसिकली इसको कहेंगे अनइक्वल। ठीक है, सो लैक ऑफ इक्विटी, जिसका सिनोनिम क्या हुआ? अनफेयरनेस, इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन। और एंटोनिम फेयरनेस, जस्टिस, इम्पार्टी। उल्टा, बिल्कुल उल्टा, अनइक्वल, इक्वल। ठीक है, द जेंडर बेस्ड इक्विटी इज वेजेस इज ब्लंटली नोटिसेबल। ठीक है, बिल्कुल विजिबल है। ठीक है, सो इनइक्विटी इन वेजेस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अब कल हम बात करेंगे फेज 2, मतलब पार्ट 2 ऑफ 10 मोर वर्ड्स पढ़ेंगे एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। प्लीज लाइक करेगा एंड सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को। थैंक यू। Please like, share and subscribe. Let's solve doubts, where we solve all the queries related to teachers' courses.